पर 45 किलो रुद्राक्ष, शरीर पर कवच। महाकुंभ में बजा रुद्राक्ष वाले बाबा का डंका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। महाकुंभ में संत महात्माओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। अपने अलग वेशभूषा और श्रृंगार को लेकर कई संत महात्मा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इसी बीच एक महाकुंभ में महाआकर्षण का केंद्र बने रुद्राक्ष बाबा। गीतानंद गिरी महाराज को रुद्राक्ष बाबा के नाम से भी जाना जाता है। महाकुंभ मेला 2025 के लिए यूपी के प्रयागराज में उन्होंने शिरकत की तो सभी की निगाहें उन पर टिक गई। ये 12 साल की तपस्या है। राष्ट्र और सनातन के लिए अपनी तपस्या के हिस्से के रूप में उन्होंने 925 मालाओं में 2.25 लाख रुद्राक्ष पूरा करने का प्रण लिया है। उनके सर पर टिके इस रुद्राक्ष के पहाड़ का भार लगभग 45 किलो है। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस महाकुंभ में सबसे ज़्यादा प्रचलित और देखने वाली जो चीज़ होती है वो होते हैं देश के और सनातन धर्म के 13 बड़े अखाड़े। इन अखाड़ों की बात अलग होती है। इन अखाड़ों का इतिहास बड़ा दिलचस्प होता है। और अगर आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे तो ये जटा जो आप देख रहे हैं, ये जटा रुद्राक्ष की है। 45 किलोग्राम की इसका वेट है और इसके अलावा करीब 2.25 लाख रुद्राक्ष है। बाबा जी ने प्रण लिया है 12 साल तक ये ऐसे ही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि करीब ये सुबह 5 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक इसी रूप में नज़र आते हैं। आइए बाबा जी से जानते हैं कि आखिरकार क्या सोच समझ करके इन्होंने किया था ये प्रण, और इसके अलावा कैसे इसकी तैयारी शुरू हुई, कितने सालों से चल रहा है। बाबा जी, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सबसे पहले अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम महेंद्र गीतानंद गिरी, सेक्रेटरी श्री शंभुपंथ दशनाम आवाहन अखाड़े का। जी, आप कहाँ से आए हैं वैसे? मैं पंजाब, हरियाणा, हरिद्वार। हाँ जी। बाबा जी, सबसे पहले ये बताइए कैसे इसकी शुरुआत की आपने, क्या सोच करके इतनी बड़ी तपस्या, और इस युग में, कलयुग में खास तौर से ये जो आपने पढ़ लिया है, क्या सोच समझ के? देखो, साधु का काम है साधना, भजन, तप करना। बाल हट, त्रिया हट, जोग हट। ये जोग हट में आता है। ये हठ योग तपस्या है। हठ योग तपस्या में जो आती है, ये एक शंकर भगवान का एक प्यारा रुद्राक्ष 11वां रुद्र है जी। और ये शंकर भगवान को प्यारा है। शिव महापुराण में ये कहा गया है कि जो 1100 माला जो धारण कर ले वो स्वयं शंकर भगवान को प्यारा होता है। अच्छा। इसका विवरण आप शिव महापुराण में जब देखेंगे, 1100 मालाओं का जो है विधि दे रखी है। मगर हमारा 1.25 लाख रुद्राक्ष के जो है संकल्प था। अर्ध कुंभ यहीं इलाहाबाद अर्ध कुंभ से हमने स्टार्ट किया था। आज मेरे को पूरा 6 साल हो गए हैं। 12 साल की हमारी तपस्या है। और रही बात किस लिए किया, क्यों किया, संन्यास का मतलब है तप करना, तप करके ही प्राप्त करना, और प्राप्त करके लिए जो है परमात्मा से प्राप्त करके हिंदू सनातन धर्म के लिए, हिंदुस्तान में जो हमारे सनातन धर्म के उसकी हरी जड़ करने के लिए, और हमारी तपस्या है। और देश विदेशों से जो हम लोग तपस्या करते हैं और यहाँ जो साधु संतों के बीच में आते हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं जी। ये आपने जैकेट भी पहन रखी है, एक तरीके से कहा जाए नेहरू जैकेट कह सकते हैं इसे हम। देखो, 1.25 लाख का हमारा संकल्प था। 2.25 लाख रुद्राक्ष हमारे सिर के ऊपर हैं। 45 किलो इसका वेट है। और 21 इसका जो है ये जैकेट है, ये इसका अलग है, इसमें कोई वो नहीं। एक संख्या है रुद्राक्षों की, वो संख्या अलग है। इसे आपने बनवाया था या फिर एक एक करके ये कैसे? हमने शुरू से जब हमने किया था 11 किलो वेट से स्टार्टिंग किया था। ये 45 किलो वेट है। 2.25 लाख रुद्राक्ष हैं। इससे ऊपर भी जा सकता है? ऊपर जा सकता है। जो हम जाप कर रहे हैं वो बाद में अभी चढ़ेंगे। 45 किलो वेट कम नहीं होता। 45 किलो 12 घंटे तक हम जो टेकते हैं, हमें पता है कि कैसे टेकते। जी।
ये बताइए कि कैसी दिनचर्या रहती, खान पान हुआ, ख़ास तौर से इस अखाड़े की अगर बात की जाए तो इस अखाड़े से कब से जुड़े हैं आप? मैं आज से नहीं हूँ, मेरा सन 98 का संस्कार है नागा सन्यासी में। और पहले लोग जो है गुरु पीर लोग जो है 12 साल 13 साल जो है ब्रह्मचारी रखते हैं, अखाड़े द्वारा के ज्ञान प्राप्ति की हर एक चीज़ें समझाते हैं, उसके बाद संन्यास देते हैं। जी, ये प्रक्रिया होती है। हाँ, साधु संतों की तपस्या कोई करना, आम वजन व्यक्ति अगर डॉक्टर इंजीनियर, जैसे अभी अखाड़ों का जो इतिहास है वो थोड़ा बदल गया है। पहले क्या होता था कि इसके बड़े नियम कानून होते थे, लेकिन अभी क्या है, अभी हमने देखा कि तमाम डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, बड़े बड़े अलग अलग लोग, अधिकारी तक भी जो है अब साधु संत बन के जुड़ रहे हैं। सभी चीज़ों की मोह माया करके जो है वो अब इस दुनिया में आ रहे हैं। तो कैसे वो जुड़ सकते हैं? देखो, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मुक्ति नहीं। जो अगर सही गुरु जो होगा वो बच्चे अपने को तपस्या का ज्ञान है, तपस्या करवाना है, परमात्मा को लीन करना है, ये मोह माया संसार में से जो है। इसलिए संन्यास का मतलब भी क्या है कि इस जो योनि हमारे को जो योनि मिलती है, ये योनि से छुटकारा पाने के लिए साधु का एक भजन करना, तप करना, इसलिए जो है संन्यास का धारण करना बहुत ज़रूरी है। जी, कितने बजे से लेकर ये आपका होता है सुबह? सुबह ऐसा है 5 बजे से 5 बजे तक रहता है हमारा, शाम तक 12 घंटे करने होते हैं। अगर थोड़ी बहुत आगे पीछे भी है, बस ज़्यादा भी हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। और अब बाकी जो है ठंड का समय है, ठंड वगैरह के समय में जो है कपड़े वपड़े भी पहनते हैं आप इसके ऊपर, या फिर? नहीं, ऐसा है, देखो समय के अनुसार चलना पड़ता है। देखो, हम तो पदाधिकारी हैं अखाड़े के। हम पहले जब हम पदाधिकारी नहीं थे, हम भस्मी रमा के चलते थे, भस्मी के साथ रहते थे। हम लोगों में कुछ मर्यादा होती है। जब पद श्री जब लग जाती है, पद मिल जाता है, तो उसमें हम लोग वस्त्र जो है निकाल नहीं सकते हैं और वस्त्रों में रहना पड़ता है पदाधिकारियों को, क्योंकि समाज के अनुसार देखते हुए सभी चीज़ को हम लोगों को हर एक जगह सरकारी कार्यालय में भी जाना पड़ता है, समाज में भी जाना पड़ता है। हम लोगों की कुछ जवाबदारियां हैं, उन जवाबदारियों को देखते हुए जो है कपड़ों को थोड़ा धारण करते हैं। कितने वर्ष हो गए बाबा जी आपको जुड़े हुए करीब? किसको? इस अखाड़े से जुड़े हुए? मेरे को आपको बताया ना, सन 98 का मेरा हरिद्वार का संस्कार है, तो ये देख लो कितने साल हो गए। 26 साल 26 करीब। साल की मेरी, और 45 साल की मेरी उम्र है। 45 से लेकिन उम्र को देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि आप ये सब परमात्मा की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है। अखाड़े का इतिहास, दिलचस्प किस्सा, और साथ ही साथ कैसे किस तरीके से इसकी शुरुआत की बाबा जी ने, और ये इतना बड़ा एक आध्यात्म की भावना से देख लें या फिर प्रण देख लें, या फिर कुछ भी कह सकते हैं आप इन्हें, जैसे कि होता है कि आज के युग में जंगलों में जाकर के जहाँ पर लोग लीन हो जाते हैं, तो उसी तरीके का ही कुछ ये बाबा जी का भी चल रहा है अपना, जो कि करीब 12 वर्षों में पूरा होगा, जिसका अर्धशतकीय पारी इन्होंने खेल लिए, करीब 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। और ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ, किस्से और महाकुंभ से जुड़ी तमाम अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक, NMF न्यूज़, प्रयागराज।